Good morning, students. Today we will start chapter number 6. Chapter number 6, that is lines and angles. तो इस चैप्टर में हमें मेनली लाइंस और एंगल्स के बारे में स्टडी करना है. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स, किन एंगल्स को एक्यूट एंगल्स कहते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं उन एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल्स. मीन्स इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री then this angle is known as acute angles. Second one, obtuse angle. Obtuse angles. Obtuse angles. Obtuse angle उस एंगल को कहते हैं अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 180 डिग्री. इफ एंगल is greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, ऐसे एंगल को बोलते हैं obtuse एंगल. आई रिपीट, अगर एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, ऐसे एंगल को बोलते हैं obtuse एंगल. एंड थर्ड वन, दैट इज राइट एंगल. राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं अगर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो. 90 डिग्री वाले एंगल को ही बोलते हैं राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री. नेक्स्ट वन, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल उसे बोलते हैं अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो. 180 डिग्री को ही बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट, तो इसके बाद होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 180 से ग्रेटर हो बट लेस देन 360 हो. रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर हो बट लेस देन 360 हो. ऐसे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने कहते हैं उन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे जिनका सम 90 डिग्री हो. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल, जैसे 20 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है. और जैसे सपोज करो कि 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है. मीन्स अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 90 डिग्री बन जाता है तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सेवंथ, सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम 180 डिग्री हो. मीन्स two angles are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज 30 डिग्री और 150 डिग्री. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है. और 100 डिग्री, 80 डिग्री, ये दोनों, इन दोनों एंगल को भी सप्लीमेंट्री ही कहते हैं. इन दोनों को सप्लीमेंट्री कहेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का सम 180 है. इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारा इस वर्कशीट में यूज होगा, दैट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक
स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये रे स्टैंड करती है फॉर एग्जांपल, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, मीन्स सपोज ये एंगल 1 है, सपोज ये एंगल 2 है। वैसे इनको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब जो उसके साथ है। एंगल 1 एंड 2 आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उस पर कोई रे स्टैंड करती हो, तो इन दोनों एंगल का सम मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब लाइन, मतलब लाइन है तो एंगल 180 बनेगा, और पेयर का मतलब दो एंगल्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल्स को कहेंगे कि लीनियर पेयर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है इस वर्कशीट के रिगार्डिंग जो हमें डिस्कस करना है, वो हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल किन्हें कहा जाता है? सपोज ये लाइन और ये लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 are known as vertically opposite angles. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हों तो एंगल 1 और एंगल 2 मीन्स एक तो लाइन पॉइंट के इस साइड बन रहा हो और एक इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हों, तो उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अनदर पेयर वी कैन सी दैट इज, सपोज ये एंगल 3 है और ये वाला एंगल सपोज 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये भी दोनों हमेशा यहाँ इक्वल होते हैं। तो मीन्स अगर दो लाइंस आपस में कट करें तो हमारे पास दो टाइप के अपोजिट एंगल्स आते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये सभी एंगल्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम आगे इस वर्कशीट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इन फिगर 6.13, इसमें एक फिगर बनी हुई है। ये एक हमारे पास लाइन है जिसका नाम है AB, एक लाइन और है ये जिसका नाम है CD, और एक ये OE है। तो ये इसमें फिगर है हमारे पास दी हुई। तो इन फिगर दिस लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD लाइंस हैं जो आपस में O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है, मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हमारे पास है 70 डिग्री, एंड एंगल BOD 40 डिग्री, मीन्स एंगल BOD यहाँ है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, मीन्स एक तो हमें एंगल BOE फाइंड करना है और एक हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करना है। तो ये दो एंगल हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, एक तो BOE और एक COE। तो देखते हैं, ये 2 एंगल्स गिवन है और ये 2 निकालने हैं। तो पहला BOD 40 है, BOD एंगल BOD मीन्स ये वाला एंगल हमें 40 दे दिया है, और ये AOC प्लस BOE ये दो एंगल्स कहाँ पे हैं? AOC मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल BOE मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। इन दोनों का सम है 70।
तो हमें बी ओ ई ही निकालना है, मतलब हमें ये बी ओ ई निकालना है। बिल्कुल सिंपल, देखो अभी बताया था अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये दो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट और ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये 40 का है तो ये भी 40 हो जाएगा, और अगर ये 40 हो गया मीन्स ए ओ सी अगर 40 हो गया तो 40 को राइट में शिफ्ट करके हम यहाँ से बी ओ ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बी ओ ई निकालना है, फिर सी ओ ई देखते हैं। पहले ये कर लेते हैं। नाउ ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मीन्स क्या नाम है इस एंगल का, दिस एंगल इज ए ओ सी। ए ओ सी इज इक्वल टू दिस एंगल मीन्स बी ओ डी, और बी ओ डी हमें दे रखा है दैट इज़ 40 डिग्री। तो इसलिए बी ओ डी की वैल्यू हमने यहाँ 40 पुट कर दी, इससे ए ओ सी भी 40 हो गया। अब उठाते हैं इस एक्सप्रेशन को, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमें 70 डिग्री यहाँ गिवन है। ए ओ सी की वैल्यू अभी हमने 40 निकाली, 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। 40 प्लस के हैं उसको राइट में शिफ्ट करेंगे इसको, तो हमारे पास ये बी ओ ई जो है 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री मीन्स 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री आ गया, मीन्स ये वाला आंसर हमने निकाल लिया है। अब सोचते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई के बारे में। अब सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। लिसन केयरफुली, किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले वो एंगल निकालना पड़ता है। मीन्स अगर हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले सी ओ ई निकालना पड़ेगा। अब सी ओ ई देखते हैं फिगर में कहाँ पे है, सी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल। तो पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। और फिगर में बिल्कुल क्लियर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 1, 2 और 3 एंगल्स बने हुए हैं, तो इन तीनों का सम 180 होता है। ये ध्यान रखना, लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उस एंगल को बोलते हैं हमेशा 180। मीन्स ध्यान रखना ये पूरा एंगल हमेशा 180 का होता है, इसे ही बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसे ही बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और लाइन पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 का ही बनता है। दैट्स वाई आई राइट हेयर 180। तो मेन प्रॉपर्टी हमें क्या यूज़ करनी है यहाँ पे कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हमेशा 180 होता है। तो इनके नेम हैं, सबसे पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस ये से पहले लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ये प्लस ये लिख दिया मैंने, है ये पूरा एंगल ही 180। ऐसा क्यों लिखा देखो, क्योंकि दो एंगल इकट्ठे जाएंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमारे पास है 70, तो इसकी जगह हम 70 लिख सकते हैं। 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब 70 प्लस का है, वहाँ जाके राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, तो मीन्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस का, राइट में जाके माइनस का, मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो जो सी ओ ई एंगल है वो हमारे पास 110 डिग्री आ जाता है। हमें तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है, और इसके लिए मैंने पहले ये कहा था कि हमें सी ओ ई निकालना पड़ेगा, तो सी ओ ई हमारे पास इतना आ गया। अब रिफ्लेक्स, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर लेते हैं। सपोज़ हमें एंगल 1 है एक, उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से एंगल 1 माइनस करना पड़ेगा। मतलब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसी एंगल को 360 में से माइनस करना पड़ेगा। मीन्स देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 में से एंगल सी ओ ई ही माइनस करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है 360 माइनस सी ओ ई कितना है हमारे पास, ये 110 डिग्री, तो 110 माइनस करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स 250 डिग्री। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आ चुका है। तो इसमें दो आंसर आए हैं, एक तो आया है 30 डिग्री और एक आया है हमारे पास 250
डिग्री, मीन्स एक तो 30 डिग्री हमारा आंसर है और एक 250 डिग्री हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। फिगर्स में बुक में गिवन है जो कि ये है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले एक बार। ये एक्स वाई एक लाइन है, ये एक और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसका नेम है एम एन, और ये एक स्टैंडिंग लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे P लिखा हुआ है। यहाँ ये O पॉइंट है, O पॉइंट, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये एंगल B है और ये पूरा एंगल हमारे पास C है। तो ये इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है। इस फिगर की बात हो रही है लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन ओ पर करते हैं इंटरसेक्ट इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री। इफ़ एंगल पी ओ वाई, ये एंगल 90 का है, ये सिंपल 90 डिग्री का ही होता है, 90 डिग्री है। एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। जो ए और बी का रेशो है वो 2:3 है। फाइंड सी, हमें ये सी निकालना है कि सी एंगल कितना है। अब देखो सी एंगल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सी एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 का बनता है। इसका मतलब बी प्लस सी 180 है। अगर हमें सी एंगल निकालना है तो इससे पहले बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी पता लग गया तो 180 में से उसको माइनस कर लेंगे तो उससे सी निकलेगा। इसका मतलब हमारा सारा ध्यान अब एंगल बी पे जाएगा कि हम एंगल बी कैसे निकालें। अब एंगल बी के लिए हमें क्या दे रखा है, एक रेशो दे रखा है ए और बी का रेशो। तो जिनका रेशो दे रखा है ना, उनका सम अगर पता हो तो वो दोनों एंगल निकल सकते हैं। आई रिपीट, अगर हमें जिन दो एंगल्स, जैसे इसमें ए और बी का रेशो पता है, अगर इन दोनों का सम भी पता लग जाए तो एंगल ए और बी निकालना ईजी हो जाता है। कैसे, लेट अस सी। यहाँ हमें गिवन है कि जो एंगल ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है, 2:3, और ए प्लस बी का सम हमारे पास है 90 डिग्री। वो कैसे आया, क्योंकि ये पूरा अगर 180 होता है और ये हाफ 90 है तो हाफ भी 90 बचेगा, मीन्स ये भी 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो जाता है। ध्यान रखना, अगर ये 90 है तो इधर वाला भी 90 ही हो जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले ए रेशो बी 2:3 दे रखे हैं, तो रेशो के साथ हम x लगा सकते हैं। मीन्स हमारे पास क्या जाएगा, लेट जो a है वो तो 2x हो जाएगा और जो b है वो 3x हो जाता है। मतलब अगर a और b का रेशो 2:3 है तो रेशियो वाले नंबर के साथ हम x लगा के उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 के साथ x लगाया तो वो 2x बन जाएगा और 3 के साथ x लगाया तो वो 3x। तो a तो बन जाएगा 2x और b बन जाएगा 3x। तो अब a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कितनी आएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x होता है हमारे पास 5x, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड x इज इक्वल टू 90/5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 5 × 5 और ये 18 पे, तो इसका मतलब है x हमारे पास 18 आया है। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके a निकाल सकते हैं, यहाँ पुट करके b निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें c निकालना है और c के लिए सिर्फ b की ज़रूरत है, a की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम a नहीं निकालेंगे, सिर्फ b ही निकालेंगे। अगर a क्वेश्चंस में कहे निकालने के लिए फिर हम यहाँ पुट करके a भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नीड नहीं है तो ओनली फाइंडिंग b। तो x की वैल्यू जो आई है हमारे पास 18, वो यहाँ पुट करते हैं, उससे b निकल जाएगा। मीन्स 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। तो जो एंगल b है वो 54 आ चुका है। अब हम c निकाल सकते हैं, b प्लस सी। नाउ b प्लस सी इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर।
इन दोनों का सम 180 इसलिए है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कभी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी लाइन स्टैंड करती मिले तो दो एंगल का सम हमेशा 180 और इसे कहते हैं लीनियर पेयर। मैंने यही सिखाया था इधर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उस पर एक लाइन या रे स्टैंड करती हो, तो जो दो एंगल्स बने उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है और प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास यहाँ लीनियर पेयर। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है, तो b की जगह 54 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ पे c आ जाए, प्लस c इज इक्वल टू 180। 54 प्लस क्या है, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स c इज इक्वल टू 180 माइनस 154, सॉरी 54 ओनली। तो 54 जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 126 डिग्री, 126। तो ये हमारे पास एंगल c आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर इम्पोर्टेंट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15। इस क्वेश्चन में फिगर है ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है एस टी। इस पे ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये दैट इज पी क्यू आर, ये क्यू और ये आर। तो इन फिगर दिस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इस एंगल के इक्वल है। मीन्स ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल है। नेक्स्ट देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। एंगल पी क्यू एस मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल, सपोज इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, इस वाले एंगल को एंगल 2 कह देते हैं, इस वाले एंगल को एंगल 3 नाम दे देते हैं और इसको एंगल 4 दे देते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 एंगल्स बन गए। तो मीन्स कहने का ये है गिवन तो हमें इसमें ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, हाउ वी कैन प्रूव दिस। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर एक रे स्टैंड करती है या लाइन स्टैंड करती है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न है इसका लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इसका भी रीज़न है लीनियर पेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? आई रिपीट, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उस पर एक रे या लाइन स्टैंड करती हो जिससे दो एंगल्स बनते हों, उन दोनों एंगल का सम 180 होता है, यही लीनियर पेयर होता है। नेक्स्ट, दो इक्वेशंस हैं, दोनों की राइट हैंड साइड 180 है, मीन्स दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। आई रिपीट, अगर किन्हीं भी दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। तो देयरफॉर मतलब ये लेफ्ट इज इक्वल टू ये लेफ्ट, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाते हैं। अब बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, या तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 कर लो या एंगल 2 की जगह एंगल 1 कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सपोज़ हमने डिसाइड किया कि हम 1 की जगह 2 कर लेते हैं, तो 1 की जगह हमने एंगल 2 लिख लिया प्लस एंगल 3 प्लस ये एंगल 2 सेम रहेगा, एक ही चेंज करना है, या तो 1 की जगह 2 कर दो बस, या फिर एंगल 2 की जगह एंगल 1। तो मैंने 1 की जगह 2 कर दिया तो 2 मैंने सेम रख लिया, प्लस एंगल 4। अब एंगल 2 दोनों प्लस के हैं तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा, मैंने 1 की जगह 2 क्यों लिख दिया, रीज़न देते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कभी भी कुछ भी रिप्लेस करोगे तो उसका रीज़न ज़रूर देना चाहिए। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ही हमें प्रूव करना था। तो इसके फुल नेम लिख लेते हैं कि एंगल 3 का फुल नेम क्या है, पी क्यू एस, मीन्स एंगल पी क्यू
एस इज इक्वल टू, और एंगल 4 का फुल नेम क्या है, पी आर टी, तो ये आ जाएगा पी आर टी। भी कुछ सिंपल क्वेश्चन था, गिवन था हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 2 प्रूव करना था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, लीनियर पेयर, 1 + 3 180, 2 + 4 भी 180, और अगर किन्हीं भी दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उनकी लेफ़्ट भी इक्वल हो जाती है। मैंने 1 की जगह 2 को रिप्लेस कर लिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, बाकी सारा सेम रहा। तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल, आंसर आया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और मैंने इन दोनों एंगल्स के फुल नेम लिख लिए हैं जो कि पी क्यू एस और पी आर टी थे। ये हमारे पास इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3।